सबसे पहले जुबैर साहब, ये क्योंकि एक सियासी मामला है, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का मुतअद्दिद दफ़ा आपसे पहले भी बात हो चुकी है। इनफैक्ट ओवर द ईयर एक साल, पिछले एक साल सवा साल के अंदर हमने काफ़ी दफ़ा इस इशू को डिस्कस किया है। बट आपको, क्योंकि आप मियां नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं इन एक्चुअल सेंस और मरीम नवाज शरीफ साहबा की नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या हैज़ इट बीन डिसाइडेड कि मियां नवाज शरीफ साहब इज नाउ कमिंग बैक एंड ही इज ऑल गियर्ड अप, वो वापस आ रहे हैं? एक होता था ना पहले, बहुत से लोग आपके कहते थे कि नहीं वो जरूर आएंगे, बट नाउ अब क्या ये डिसाइड हो गया दैट ही इज कमिंग? ये तो डिसाइडेड है कि ही इज कमिंग। अब जाहिर है आपका सवाल ये है कि किस वक्त आएंगे, सितंबर में आएंगे, 4 हफ्ते 8 हफ्ते के बाद आएंगे? देखिए, वो तो जब पब्लिक करनी होगी इंफॉर्मेशन, वो पब्लिक कर दी जाएगी। इस वक्त तक तो वो पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है और उसको ऐसे ही रहने दिया जाएगा। लेकिन आपकी इत्तला के लिए और तमाम जो सुनने वाले देखने वालों की इत्तला के लिए, जावेद लतीफ़ साहब अभी रिसेंटली आए हैं लंदन से और मियां नवाज शरीफ से मुलाकातें उन्होंने काफ़ी की हैं। तो उन्होंने भी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि सितंबर में, ऑब्वियसली उसका मतलब ये नहीं कि सितंबर की 30 को आप हमारे से पूछें कि सितंबर में तो नहीं आए, तो आगे पीछे भी थोड़ा सा टाइम हो सकता है, लेकिन बहुत जल्द आएंगे और आने की ज़रूरत भी है। पाकिस्तानी कौम इंतज़ार कर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के तो वर्कर्स और लीडर्स और सपोर्टर्स तो जाहिर सी बात है उनको देखना चाहते हैं अपने दरमियान, लेकिन पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़रूरी है कि मियां नवाज शरीफ जैसा लीडर पाकिस्तान में मौजूद हो और ये जो सियासी कशमकश है और सीरियस पोलराइजेशन है इसको थोड़ा सा ठंडा किया जाए। और ठंडा करने का तरीका ये है कि इमरान खान को थोड़ा सा ठंडा किया जाए, बिकॉज इमरान खान को अगर किसी से डर खौफ है तो वो मियां नवाज शरीफ से है। और वो उन्होंने खुद उनको, एक तो ये नहीं मुझे समझ आई कि उनको किसने बताया कि वो सितंबर में आ रहे हैं। तो मियां नवाज शरीफ के वापस आने का जो इतरा सबसे पहले दी गई सितंबर के हवाले से, वो इमरान खान साहब ने, मुझे नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो ये बाखबर आदमी है चौधरी साहब, शायद इनको कुछ पता होगा। बाखबर आदमी है, उनको किसी ने बता दिया। इमरान खान साहब तो मैं सिर्फ एक बात कह दूं, इमरान खान साहब को तो ऐसी ऐसी चीज़ें पता होती हैं जो तारीख़ में या इस्लामी तारीख़ में भी नहीं होती। वो हर तकरीर में, जैसे उस दिन उन्होंने तकरीर करते हुए एक किस्सा बयान किया जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो अपनी लॉजिक को एक वज़न देने के लिए वो मन घड़त किस्से, जो बड़ी खौफनाक चीज़ है, जिसमें आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का नाम लेके एक तारीख का एक वाकया बयान कर रहे हैं जिसकी कोई, सो इमरान खान कैन से एनीथिंग। अच्छा, ये बताइएगा, बिकॉज इसका एक कानूनी हैसियत अपनी जगह भी मौजूद है कि मियां नवाज शरीफ साहब, जाहिर बात है वो पाकिस्तान आएंगे, तो हैव यू वर्कड इट आउट या हैज द पार्टी वर्कड इट आउट ऑन द लीगल ऑप्शंस? बिकॉज अपेरेंटली क्या है, फैक्चुअल बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब अदालती मामलात के अंदर वो एब्सकॉन्डर हैं और एब्सकॉन्डर की कोई प्ली इन एब्सेंशिया तो एंटरटेन नहीं की जा सकती। अगर वो बेल के लिए भी या दोबारा भी मामलात होते हैं तो वो उसी सूरत में जब वो अदालत के रूबरू पेश होंगे। क्या पार्टी ने ये सोचा है कि वो जब आएंगे तो उनको घर नहीं, जाती उम्र नहीं, वो जेल जाना पड़ेगा और मामलात कुछ ऐसे ही है और इतने ही संगीन है कि फिलहाल उन्हें कोई कानूनी रिलीफ इस तरह मिल नहीं सकता बाहर बैठे हुए? नहीं, इंशाअल्लाह ताला, आप ज़ाहिर है लॉयर हैं, आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि पाकिस्तान में कैसे केसेस बनाए गए थे मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, कैसे डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी, कैसे कन्विक्शन हुई थी, उसका कोई बेसिस नहीं था, उसका लीगल बेसिस कोई भी नहीं था। तो हम जो पुरुमीद हैं, जो आपका सवाल है उसका बॉटम लाइन जवाब ये है कि वो इंशाअल्लाह ताला जाती उम्रा ही जाएंगे, जेल नहीं जाएंगे। अच्छा, उन्होंने जो सख्तियाँ झीलनी थी, ठीक है, जो ज्यादतियाँ थी वो उनके साथ हो चुकी हैं, अब उसको ठीक करने का वक्त आ गया। और इसमें सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का रोल नहीं है, इसमें तमाम उन लोगों का, जुडिशरी का खास तौर पर जिन्होंने ये गलत सजाएं सुनाई थी, अच्छा, उसको भी अपने जो वो फैसले हैं उस पर नजरसानी करने की जरूरत है। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वो जाती उम्रा जाएंगे। ये मेरे लिए भी थोड़ी हैरानगी की बात इसलिए कि ज्यादतियों का जिक्र आपने किया, तो एक तो ये कि आप पुरुमीद हैं, लेकिन ये ज्यादतियां आपको सितंबर में सजा होती है तो उस वक्त भी तो हैरानी होगी ना। मैं वही कह रहा हूँ, ज्यादतियां आपको सितंबर में होते हुए खत्म होते हुए नजर आ रही है, फैसले सुनाए जाते हैं, बहुत बड़ी कोर्स करेक्शन आपको शायद नजर आ रही है, लेकिन वो भी अदालतों से ही होगी। बट मैं जरा इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं जरा फैसल चौधरी साहब से भी लेना चाहूंगा, जो कि एक वकील भी हैं माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के। फैसल साहब, dispassionately speaking, being a practicing lawyer,
जो कानूनी ऑप्शंस हैं उनके हवाले से बात ज़रूर की जाती है, लेकिन क्या मियां नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर बेल पर थे, फिर बाहर गए, अदालत ने इजाज़त की, वो रिकॉर्ड है, आपको भी पता है, लेकिन फ़िलहाल क्या कुछ कोर्स करेक्शन हो सकता है उनके लिए, या अदालत के सामने पेशी ज़रूरी है? और अंडरस्टैंडिंग भी सबकी हमारी तो यही है कि अगर कोई अब्सकॉन्ड कर रहा हो तो वो अदालत में पेश हुए बगैर तो बाहर बैठे हुए तो कुछ नहीं एंटरटेन हो सकता। मेरे ख्याल में जो अंडरटेकिंग्स वो दे के गए हैं वो तो यही है कि मैं वापस जेल में ही जाऊंगा, तो उस उन अंडरटेकिंग्स की मौजूदगी में तो मुश्किल होगा उनके लिए अपने घर पे जाना, क्योंकि वो एक कन्विक्टेड मुलज़िम हैं जिनकी सज़ा सस्पेंड नहीं हुई हुई। तो वो जो एफिडेविट्स भी जमा करवाए गए थे उसमें उन्होंने कहा था कि बिकॉज़ वो बड़े सिक हैं, बीमार हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब को आके अदालतों का सामना तो करना पड़ेगा। कन्विक्शन जो है वो जितनी मर्जी भी कहानी को घड़ ले कि ठीक है गलत थी, ज़ाती थी, जो भी जुल्म सितम की दास्तान जो बयान होती रहती है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। वो जिस बात पे उनकी कन्विक्शन हुई है उनका तो रिव्यू भी डिसमिस हुआ हुआ है। तो ये अपने वर्कर्स को खड़ा करने के लिए या उसके लिए तो लगती है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बीइंग प्रैक्टिकल जो लॉ है वो तो इस तरह से नहीं चलता। ख्वाहिशात तो हो सकती हैं, होती भी हैं, लेकिन लॉ को तो फेस करना पड़ेगा उनको। ठीक, ये बात अपनी जगह मौजूद है। एक बात शर्जील मेमन साहब, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब जाहिर बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, ताहयात कायद हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान उनकी जमात कहती है, उन्होंने डिसाइड कर लिया उन्होंने आना है, बट क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है? क्योंकि ज़ाहिर बात है जब ये केसेस का फ़ैसला सुनाया गया था उस वक्त के जज्बात सेंटिमेंट बड़े मुख्तलिफ थे। आज यकीनी तौर पर आप एक इत्तेहादी भी हैं, वफाक में हुकूमत भी इकट्ठे कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी, लेकिन उनकी जमात ये समझती है कि वो जेल नहीं जाएंगे और अपने घर तशरीफ़ ले जाएंगे, जबकि जो कानूनी हवाले से जो ऑप्शंस हैं वो इस वक्त बड़ी ब्लीक नज़र आती हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये भी कहती है जो उनके साथ हुआ वो ज़्यादती है, लेकिन प्रैक्टिकल व्यू तो वो है जो कि फैसल चौधरी साहब ने बयान कर दिया। मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस का फैसला बहरहाल अदालत से ही होना है, अगर कुछ ठीक होना है तो वो भी अदालत से ही होना है। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुनीब साहब। मैं समझता हूँ कि जी बिल्कुल ये बात हकीकत है कि मियां साहब को पाकिस्तान आना चाहिए और आके उनको पॉलिटिक्स करने का पूरा इख्तियार है, हक है। जहाँ तक आने के बाद का सिनेरियो क्या है, डेफिनेटली मुल्क में कानून मौजूद है और मेरे ख्याल से कि 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो भी कानून को फॉलो करेंगे, जो कानून कहता है, और जो कानून में ऑप्शन है उनको वही ऑप्शन मिलेंगे। और जहाँ तक ये बात है कि जी आके वो अगर कोर्ट क्या कहेंगी तो अपील दाखिल करेंगे, अपील के बाद वो क्या फैसला होता है, लेकिन जब तक वो अपील उनकी डिसाइड नहीं होती और इन एब्सेंशिया, जिस तरह आपने कहा कि अगर कोई एक्यूज जो है अगर वो मौजूद नहीं है तो उसको कोर्ट्स उसको एंटरटेन नहीं करती, तो कुछ दिन अगर उनको कुछ सख्ती बरतनी पड़ गई, अगर उनको कुछ दिन में उन्होंने जेल जाना पड़ गया, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी पॉलिटिशियन या कोई पॉलिटिकल वर्कर जो जेलों से डरता है या उसको किसी किस्म का कोई खौफ होता है। और ये जहाँ जाति की बात है, डेफिनेटली उस दौर में जो जातियाँ हुई हैं वो सबने भुगती हैं, हमने भी भुगती है, हमारे लीडरान ने भी भुगती है, मियाँ साहब ने भी भुगती है। जिस तरह का एक ट्रेंड चल के कहते हैं कि मौसम खराब था, उस मौसम में टारगेटेड जो कार्रवाइयाँ की गई, उस टारगेटेड से चीजें काफी